नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का। इससे पहले हम आपको 2-3 बात बता देते हैं। क्या बताते हैं? इससे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तथा 1.3 ये सभी एक्सरसाइज जो है क्लियर हो चुका है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। 3 वीडियो में 3 अध्याय खत्म हो चुका है। तो वास्तविक संख्या का जो है ये चौथा अध्याय है और ये अंतिम अध्याय है। इससे पहले आप लोग वो कक्षा नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर जाके आप लोग पढ़ लें तो बेटर होगा। चलिए, इसी तरह से हमारा क्लास चलते रहेगा और डेली आप लोग का क्लास होते रहेगा। आप लोग से आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और अच्छी तरह से इसका नोट कॉपी भी बनाते होंगे ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी मैं करवा सकूं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1.4 में जो है पहला सवाल क्या दे रखा है, इसको थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे सवाल दे रखा है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे क्लियर करना है। तो भाई साहब, आप लोग को यहाँ पे शांत है या अशांत आवृत्ति है ये कैसे समझ में आएगा? आप लोग तो पढ़े नहीं हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। 1 से 2 मिनट में आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार आप समझेंगे कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 सवाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 टाइप किए हैं। बाकी हम 10 सवाल का सॉल्यूशन आप लोग के सामने रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, वो क्या चीज़ है वो देख लीजिए सबसे पहले आप लोग, तो क्या होगा, बेटर होगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पे देखा जाए, देखिए कोई भी संख्या दे रखा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 13/31 और 25 दे रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ दे रखा। और ये वाला ऊपर वाला जो है बाबू अंश होता है, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, और नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का यदि गुणनखंड किया जाए, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, यदि हर का गुणनखंड किया जाए, करने पर, ठीक है, करने पे सेम चीज़ बता रहा हूँ। यदि हर का गुणनखंड करते हैं 2 पर पावर m, मतलब 2 पर पावर या 2 गुने 2 गुने, ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस प्रकार आता है, तो इसको आप लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इस पे 4 आ गया, 4 बार गुना है 2, इस पे 2 पर पावर 4 लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे m दिए, तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया? यदि इस तरह आता है गुणनखंड में तो शांत हो गए, लेकिन यहाँ पे शर्त ये रहेगा सिर्फ 2 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? सिर्फ 2 आना चाहिए। अगला बात मैं आपको बता दूं, सेम उसी प्रकार से यदि 5 भी रहे, सिर्फ 5 भी रहे तो क्या होगा? शांत होगा बाबू, ठीक है। आगे मैं बता दूं, यदि ये दोनों रहे तो ये 2 और 5 दोनों रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? शांत ही होगा। क्लियर कट? समझ में आ रहा है? या सिर्फ 2 रहे गुणनखंड में, या सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, तब फिर भी क्या होगा? शांत होगा। आइए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। यदि यहाँ पे 3 गुने 2 गुने 5 इस तरह से यदि आपका गुणनखंड आता है तो क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर कट? समझ लीजिए, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, आवृत्ति होगा। दूसरी बात, यदि इस केस में रहा तब, लेकिन इसमें 2 और 5 दोनों चीज़ है, यहाँ पे गौर फरमाएंगे जनाब थोड़ा सा, ये 2 और 5 दोनों हैं, तब यहाँ पे अशांत आवृत्ति है। भाई यदि 2 और 5 नहीं रहता तो क्या करते? तो देखिए, यदि मान लिया जाए 3 गुने 7 रहता तो क्या कहलाता? तो वो कहलाता अशांत ही, लेकिन अशांत में भी क्वालिटी क्या है? अनावर्ती। लिखेंगे अनावर्ती, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे, शायद आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए। सिंपल सी भाषा में बोले, यदि 2 रहे 5 रहे गुणनखंड में तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहे तो शांत ही होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या रहे तब फिर भी
क्या होगा तब, वो अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। यदि 2 और 5 ना रहे, सिर्फ दूसरा डिजिट रहे, तो क्या होगा, अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज को इसी तरह से करते रहें। शर्त यहाँ पे है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बिल्कुल सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, उसको हम पहले कर लेते हैं। पहला सवाल है 13/31 और 25 दे रखा है। सबसे पहले इसका हर का गुणनखंड किया जाए। यहाँ पे जस्ट हम लोग हर का गुणनखंड कर लेते हैं। बिल्कुल समझिएगा मेरे भाई, 31 और 25 है, इसका गुणनखंड कीजिए। 5 है अंत में, 5 से लगाइए। 5 6 के 30 हो गया, ध्यान देंगे। 5 6 के 30 और बच गया 1, और यहाँ पे 5 दूने का 10, बच गया 1, 5 3 15, सॉरी 25 आ जाएगा ना। यहाँ पे 1 सेकेंड गलती हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25, 2 बच गया था, 5 दूने का 10, यहाँ पे चलिए ठीक है। चलिए ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर यहाँ से 5 से लगाए तो यहाँ पे हो जाता है 125, 25 हो जाता है 625, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर 5 से लगा दीजिए तो 25 25 क्या हो जाता है, 125। भाग दे रहे हैं बाबू, हम अपने तरीके से दे रहे हैं, आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं। अब 5 है 25, 25 हो गया। जब तक नहीं 1 आएगा तब तक हमको छोड़ना नहीं। तो भाई साहब आप यहाँ पे देखो, सभी जगह क्या दिख रहा है आपको, 5 ही 5 दिख रहा है। इसका गुणनखंड क्या दिख रहा है, 5 ही 5 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एक चीज़, एक लाइन यहाँ पे, पहला सवाल है इसलिए लिख देते हैं, हर का गुणनखंड करने पर यह, देखिए क्या हुआ, यह 31 और 25 का क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 मतलब 5m² के रूप में आया, के रूप में है। इसलिए क्या होगा, ये शांत होगा। क्लियर हो गया, शांत होगा। चलिए ये हिसाब क्लियर हो गया। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 17/8, बिल्कुल समझिएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे है 17/8। 8 का यदि हम लोग गुणनखंड करने जाए तो बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। 2 पर पावर 3 आया, 2 पर पावर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 2 पर पावर 3 आया तो मतलब क्या है, शांत होगा। मैंने पहले कंडीशन आप लोग को समझा दिया, बाकी ये लाइन जो है आप लोग लिखते चले तो बेटर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट बनेगा। अगला सवाल हमारे पास क्या था, एक बार मैं देख लूँ, 64/455, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फिर से। तीसरा सवाल है 64/455। 455 का बाबू कर लीजिए गुणनखंड। करते हैं गुणनखंड यहाँ पे 455 का। तो यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 से लगाए तो 91 बार में लग गया, ठीक है। 9 5 45 आ गया, ठीक है। बाकी एक बार में 1 5 आ गया, खत्म हो गई बात। चलिए फिर यहाँ पे देख लिया जाए, 7 से लगाइए 63 91 हो जाता है। बाकी 13 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से लगती है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इसका गुणनखंड आ गया भाई 5 × 7 × 13। 5 तो आया लेकिन 7 और 13 दोनों को भी लाया। चूँकि यहाँ पे लिखना होगा आप लोग को इसके रूप में, ये मैंने पहले भी बता दिया, यदि 5 रहे और दूसरा संख्या भी रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि ज़्यादा लिखे टाइम अधिक हो जाएगा आप लोग को, इसलिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। टाइम अधिक होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग नोट करते जाइए, ऊपर वाला लाइन जो मैंने पहली लाइन बताया है ये चीज़ लिखते जाए, इसके रूप में आया। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथे नंबर को। चौथे नंबर सवाल देखा जाए। चौथे नंबर सवाल दे रखा है 15/1600 ना, देख लो भाई क्या दे रखा है, 15/1600। हाँ चले भाई देखो 15/1600 अपन यहाँ पे कर लेते हैं 1600 का गुणनखंड, ठीक है। 1600 को गुणनखंड करते हैं, 2 8 16, 2 4, फिर से फिर 2 200, फिर 2 कितना आ रहा है 100, फिर क्या 100 आ गया ना भाई, 2 2 से फिर 2 50, फिर 2 2 से फिर क्या 25, फिर 5 से 2
5 से 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 है, 5 को 5 से। देखो भाई इसका गुणनखंड देख लो, ध्यान से समझना मेरे भाई तो बेटर होगा। देखो 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, सॉरी 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा था अपन, कोई बड़ी गलती नहीं थी ये, ठीक है। 2 पर पावर अपन करेगा यहाँ पे 6 और 5, देखो 1 2 3 है तो 5 पर पावर 3 है। तो देखो भाई 2 और 5 आ रहा, क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा सर, शांत। चलिए चौथा हिसाब क्लियर हो गया। आइए इसी तरह से हम लोग 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल है 29/343, 343। चलो देख लो 343 का कर लेते हैं, ये 43 है, 93 मत समझना, ठीक है भाई। देख लो यहाँ 343 है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने में तो दिक्कत हो जाता है, बच्चे को पता नहीं चलता किससे सॉल्व करे। देखिए 7 से लगाते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 63, ठीक है। फिर यहाँ से 49 बार में कट गया, 7 7 49, फिर 7 आया, 7 एकम 7। इसका जो आ गया है गुणनखंड आ गया 7 पे पावर 3, और 7 पे पावर 3 आया तो मेरे रूल के हिसाब से ये तो है नहीं, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अशांत के साथ क्या हो जाएगा, अनावर्ती, अशांत होगा लेकिन अनावर्ती भी होगा। ये लिखने वाली चीज़ है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देख लो, 5वां सवाल क्लियर। आइए 6ठे सवाल की ओर। 6ठा सवाल अपन के पास है 23 बटे कुछ बवंडर सवाल है, कह रहा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है, कुछ इस प्रकार से सवाल आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो गुणनखंड दे रखा है खुद यहाँ पे करके रखा है, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, मतलब है भाई ये शांत होगा, ठीक है। देखने से ही पता चल गया, मैंने रूल पहले इसलिए बता दिया, ठीक है। आगे देख लो, आगे जो मेरे सवाल है यहाँ पे कौन सा, 6ठा हो गया, हाँ 6ठा हो गया। 7वें सवाल देख लो, 6ठे हो गया। 7वें सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। 7वें सवाल है 129 बटे का दे रखा है 2 पर पावर 2 का 2 स्क्वायर, इसे बोलते हैं। 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, ये दे रखे हैं। कितना अजीब सा बात है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट अशांत, ठीक है। रूल में नहीं है, 2 और 5 दोनों है लेकिन एक तीसरा संख्या भी है, ऐसे में हो जाएगा शांत, लेकिन आवृत्ति लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रही हो तो भाई कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कर लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात तो, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा मैथ का जो एक कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, साथ ही साइंस का भी कोर्स जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को फ्री मिलेगा PDF, नोट्स, सॉल्यूशन, ये सबसे आप लोग से वादा है, ठीक है। लेकिन रेगुलर आप लोग पढ़ाई करो, बस ये चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, मतलब 7वें नंबर क्लियर। तो आ जाओ भाई 8वें नंबर पे करते हैं। 8वां नंबर अपने पास जो है क्या है देख लेना, ये दूसरे नंबर सवाल में पूछेगा कुछ ना कुछ, इसलिए इसको याद रखना कौन शांत आया और कौन अशांत आया। 8वें नंबर में है 6 बटे का 15 है भाई, देख लो 6 बटे का 15, पेन चेंज कर लेते ताकि आप लोग को लुक लाइक अच्छा लगे, ठीक है। 15 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 15 का गुणनखंड किए, 3 5 15 आ गया, फिर 5 आया तो 5 एकम 5 आ गया, 3 गुणे 5 आ गया। रूल के हिसाब से एक है और एक नहीं है, ठीक है, एक है और एक नहीं है। तो इसे में अपन जानते हैं क्या, यदि 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 आया तो इसे में क्या अपन लोग जानते हैं, ये अशांत होगा लेकिन आवृत्ति होगा, क्योंकि एक तो है ना। चलो भाई ये हो गया। आ जाओ 90 नंबर कर लेते हैं अपन। 90 नंबर सवाल देखा जाए। 90 नंबर है 35 बटे का 50, ये है ना। चलिए क्लियर कर लेते हैं। 90 नंबर 35 बटे 50 है, और 50 का गुणनखंड करने जाते हैं तो आ जाता है 2 से लगा दो 50, और सॉरी 1 सेकेंड, 2 से लगा 25 होगा, पे अपन 50 डाल रहे हैं। चलो 50 बटे यहाँ पे आ गया 2, सॉरी यहाँ गुणनखंड करते हैं 25 आ जाएगा। 25 आया तो 5 से ठोक देते हैं, 5 से ठोकते हैं तो 5 आ जाता है, डेट मीन्स 5 तो 1 आएगा ही, मतलब 2 और 5 आ रहा है। 2 गुने 5 पे पावर 2 आ गया, ठीक है। क्या होगा बाबू, शांत होगा सर,
ये तो सिंपल सी बात है, दोनों आ रहा है, जो संख्या दोनों आ रहा है, यहाँ पे देख लो दोनों आ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल अंतिम सवाल और ये 10वां सवाल है, ठीक है, 1 नंबर का 10वां सवाल। अपन तो अभी पूरा पढ़ने वाला, कवर करने वाला, ठीक है। अब देख लो ये रहा 77 है, हाँ 77/210 है, 77/210 है सर। चलो भाई देख लो, इसको समझ लेते हैं। अपन पहले 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 210 का गुणनखंड निकालो, देखो 3 से लगा दो भाई, 70 हो जाएगा, 7×21, ठीक है। सिंपल सी, मैं शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप लोग भी शॉर्टकट सीखो, बेटर होगा। 10 से दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया अपन 2, 5 से किया, फिर 5 आया तो 5 एकम 5, क्लियर है। देखो 2 5, 2 और 5 3 7 12, ऐसे में अपन जानते हैं अशांत होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ करना मेरे भाई, क्या करना, चलो ये गलती कर दिया अपन, यहाँ पे नहीं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ जो मैंने ऊपर वाला लाइन बताया उसके हिसाब से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। ये ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली आप लोग को नहीं करना, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे की तरह करना है, ठीक है। 2 5 आया, ठीक, 2 5 आया, जो कि क्या है, अशांत। मैंने रूल पहले बता दिया इसलिए आप लोग को समझ में आ जाएगा, अशांत। क्लियर हो गया, मतलब 10 सवाल अपन क्लियर कर चुका है, ठीक है। आते हैं आप लोग दूसरे नंबर सवाल में, जो कि बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। दूसरे नंबर सवाल में अपन लोग आ गए हैं और अपना लोग अब दूसरे नंबर सवाल करेंगे। दूसरे नंबर सवाल में दे रखा है, कह रहा है यहाँ पे कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार में अब बदलना है। देखो भाई, अब देख लो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे 5 में यदि 10 से भाग दे रहे तो 0.5 आता है, कुछ इस प्रकार से। इस पर जो शांत आया उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि तोड़ के आप लोग बनाओ। यहाँ पे जो शांत आया, तो आप लोग को मैं, यदि आप लोग को याद नहीं होगा कौन कौन सा शांत आया, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर नोट कर देता हूँ। देखिए पहला नंबर जो है शांत आया था, फिर अपन लोग दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरा नंबर भी शांत आया था। चलो एक बार देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या आया था, देख लो भाई यहाँ पे जल्दी से। हाँ देखो, ये शांत, और दूसरा नंबर कहाँ गए भाई, दूसरा, हाँ देखो ये पहला रहा 13/31 और 25 शांत रहा, और दूसरा भी शांत था, ठीक है। ये चीज़ गौर करना है। दूसरा और चौथा जो है शांत है, देख लेंगे आप लोग। और फिर 6ठे नंबर जो है शांत है, फिर 8वें नंबर जो है शांत है, फिर 90 नंबर शांत है, ठीक है, 9 नंबर। इस सभी प्रश्नों को फिर से हम लोग को दशमलव प्रसार के रूप में लाने के लिए बोला जा रहा है। पहला नंबर जो दे रखा है उसको हम लोग कर लेते हैं। किस तरह करेंगे देख लिया जाए। 13 और 31 और क्या है 25 है। अब ऐसे करके भाग नहीं देना है, अब ऐसे करके भाग नहीं देना। आप लोग अब होशियार हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके भाग नहीं देना है, दशमलव प्रसार में वैसे मत लाना मेरे भाई। आप सीख लो किस प्रकार से अपना लोग को करना, एकदम स्टैंडर्ड तरीका से। कितना भाग दोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो करना कैसे, यहाँ पे दे रखा है क्या, वो चीज़ मैं अपन फिर से लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। 13/31 और 25 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किस तरह से इसको भाग दे के निकालना है। आप यहाँ पे कहोगे 13 से ये 31-25 में 13 से भाग दे देंगे, नहीं। देखो किस प्रकार करेंगे तो इजी होगा, देख लो बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ। 13 और इसका जो 31 और 25 का हम लोग गुणनखंड किए थे वो आया था क्या, 5/5 आया था जी सर, आया था। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हर में जो है 10 पुराना है। कैसे पुराएंगे, यदि हम लोग 5 को 2 से गुना कर दे तो 10 पुर जाता है हर में, लेकिन पावर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी आपको पावर 5 दे देना है, क्लियर। फिर यहाँ पे यदि हर में कर रहे हैं तो अंश में भी उसी प्रकार से आप लोग को कर देना है गुना। ये जो है आप लोग को दशमलव प्रसार में लाने का तरीका बता रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे 13 है तो मैंने 13 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। और 2 को 5 बार जब गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, इस प्रकार से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32। आप कर लो, देखो 2 दूने का 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूना 32, ठीक। अब ये तो हो गया। अब 5 पे पावर 5 है और 2 पर पावर 5 है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में, 5 पे पावर 5 और
और 2 पर पावर 5, इस प्रकार से लिख देंगे। आइए यहाँ पे 32, 13 और 32 का गुना करते हैं। 13 और जब 32 का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 416। आप गुना करके देख लेना। अब देखो 5 दूने का 10, पावर कितना है, पावर है 5। गुना करने का तरीका क्या है अपना देख लो, 416 और 5, 10 को यदि 5 बार गुना करते हैं तो ज़रूरी ना है कि गुना करना है। देखिए बस 1 पर 5 शून्य डाल दो, चलिए गुना हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुना हो गया। अब इसको दशमलव प्रसार में लाना है तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे देख लो, क्या देख लेना है, कितना अंक, यहाँ देख लो कितना अंक, 1 2 3, यहाँ पे ये चीज़ देखना है 0, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो इस अंक से पहले 5 जीरो दे दो। देख लो 16 और 4 है, 3 संख्या 1 2 3 और नहीं है, चौथा 4 5, फिर 0 पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 में जगह क्या दे दिया अपन 0। जितना 0 आएगा उतने अंक के पहले 0 लगा, मतलब पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपन लोग का आंसर, क्लियर हो गया। यदि नहीं आया, नहीं भाया तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में आप लोग को ज़रूर भाएगा। फिर से देखिए दूसरा सवाल जो अपन लोग को आया था, दूसरा था या तीसरा था, हाँ दूसरा ही था ना, 17/8। चलिए 17/8 को देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से देखिएगा। पेन चेंज करते हैं। चलिए 17/8 को सर कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 17/8 अपन कर लिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया था ये बता दो भाई, मैंने क्या किया था कि इसका 8 का जो है गुणनखंड, 8 का जो गुणनखंड है उसको लिखे थे। तो 8 का गुणनखंड आया था जो हमने किए थे पहले 2 पर पावर 3, ये आया था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको शर्त क्या बताया यहाँ पे कि 10 पुराना है। क्या पुराना है, हर में 10 पुराना है। तो अपन क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया हर में। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो सेम पावर डाल देना है, 3 दे देना है। अब यहाँ किए हैं हर में तो अंश में भी सेम उसी प्रकार से गुना कर दीजिए। क्लियर जी सर, क्लियर। 17 और 5 का गुणे अब 3 बार कीजिएगा तो 5 25 और 25 5 कितना हो जाएगा, 25 5 125। ठीक, चलिए आइए यहाँ पे देखिए 2 और 3 पावर सेम है तो लिख दीजिए 2 गुने 3, सॉरी 5 ना है भाई, 3 कैसे लिख रहे हैं, 5। ठीक है, 5 और पावर 3 कर दी। चलिए 17 और 125 आप लोग जब गुना करेंगे 21 और 25 आएगा, आप लोग गुना करके चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 5 दूने का 10 और 10 पे पावर 3, सेम प्रकार उसी प्रकार से हम बता रहे। अब यहाँ पे ऊपर वाला का काम क्रिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे 10 पे पावर 3 मतलब 10 पर 3 को 0, क्या हो जाएगा 10 पर 1 पर 3 को 0 दे दो। ठीक है, देखो कैसे 10 गुने, ये ट्रिक कैसे काम करता है देखो, यहाँ पर करते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 क्या होगा 100, 100 गुने 10 क्या हो जाएगा, 100 गुने 10 करोगे क्या आ जाएगा, एक 0 और बढ़ा दो। यहाँ पे 10, यहाँ पावर जितना है 3 है तो 3 है तो 3 0 दे दो, 1 पे 3 0। क्लियर। अब यहाँ पे बात आता भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 1 2 3 क्या 0 3 को, तो ये पूरा अंक लिख लो, ये पूरा अंक लिख लो और उसके बाद यहाँ से काउंट करो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट दे दो और ये आपका भाग हो गया, काम खत्म, कहानी खत्म। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कौन सा दे रखा है, अगला सवाल जो हमारा था चौथे नंबर का सवाल था। क्या था, चौथे नंबर का सवाल था। चलिए भाई चौथे नंबर सवाल को अच्छी तरह सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक, देख लो अब यहाँ पे देखो चौथे नंबर में दे रखा है 15 बटे का कितना 1600। ठीक, देखो भाई क्लियर करना है। यहाँ पे देखो ये 3 बार में 3 5 15 और ये 320 हो जाएगा। नहीं सॉरी 1 मिनट, ये गलत हो रहा है, नहीं काटना कुछ और तरह से अपन को,
यहाँ पे देख लीजिए 15 और कितना है 1600 ना। चलो देखो यहाँ पे ये 3 पचे 15 कट गया और 320 पचे 1600 कट गया। थोड़ा सा मोडिफाइड कर लिए 3 बटे का क्या आ गया 1600 अपन पास, और सॉरी 1600 नहीं अपन पास आ गया यहाँ पे 320। भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, थोड़ा तबीयत खराब है इसकी वजह से, कोई नहीं कर लेते हैं। 320 आ गया। अपन लोग को पता है 320 का गुणनखंड या 1600 का गुणनखंड जो आप लोग किए थे वो था कुछ इस प्रकार से 2 पर पावर 6 आप लोग चेक कर लेंगे और 5 पर पावर 1 ये आया था। 320 का गुणनखंड करेंगे तो आप लोग, ठीक है। अब देख लो भाई यहाँ पे 5 दूने 10, लेकिन एक और हम लोग को देना है। क्यों देना है? पुराने के लिए देना है ना जी, इसलिए। तो यहाँ पे देखो 10 तो पहले से पुर रहा है, लेकिन हम लोग को एक पुराना है एवरेज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 से हम कर देते हैं 5 पे पावर 5, क्योंकि ये 5 पे पावर 5 यहाँ पे देखिए 6 दे रखा। 2 का अधिकतम पावर कितना है 6 है, और यहाँ पे 5 का अधिकतम पावर कितना है 1 है। देखिए भाई यहाँ पे मैंने सर 5 पे पावर 5 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 5 का जो पावर दे रखा है वो 1 दे रखा है बाबू साहब, और हमको चाहिए 5 पर पावर कितना 6, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम 5 से फिर गुना कर दिए तो क्या हो गया 6 हो गया ना, दिक्कत नहीं है। अब जो जिससे हमने गुना किया उसको ऊपर भी हम लोग को गुना कर देना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये चीज़ समझ में आ गया, भाग गया होगा आप लोग। चलो भाई यहाँ पे टोटल मैं बात बोलूँ तो क्लियर हो गया। तब ये जो होगा 3 गुने 5 गुने 5, देखना काउंट करना, तीसरा हो गया, चौथा हो गया सर, पाँचवा हो गया। चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार होगा, ये 2 पर पावर 6 है और सेम उसी प्रकार से 5 पे पावर क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ऊपर वाले को अपन गुना कर लेते हैं, ऊपर वाले को अपन गुना करते हैं। देखो ऊपर वाले को जब गुना करोगे तो लगभग आप लोग का आ जाएगा 9375, ठीक है, बटेगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 5 का पावर है 2 गुने 5 पर पावर 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा 9375 है, बटेगा यहाँ पे देख लो 5 दूने का 10 और 10 पे पावर 6। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं 6 जीरो बैठा दिए, 1 2 2 4 2 6। यहाँ पर अंक कितना है देख लो भाई, अंक कितना है 5 7 3 9 0, क्या है कि हमको 6 अंक के बाद 0 पॉइंट देना है। तो यहाँ पे 4 अंक पहले से था, 2 जीरो दे दो, फिर पॉइंट दे दो, फिर 0 दे दो। तो ये अपन का आंसर हो गया, ठीक है। जितना 0 नीचे में रहे उतने अंकों के बाद आप पॉइंट दे सकते हो, बिंदु दे सकते हो, 0 दे के भी, ठीक है, पूरा करना है। तो अपन आज ये क्लियर कर लिया, और कोई सवाल बचा हुआ देख लिया जाए। तो और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। तो चौथा तक अपन क्लियर कर लिया, अब 3 सवाल और बचा है। 3 सवाल को फिर से अपन लोग देख लेते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। तीसरा चौथे सवाल अपन यहाँ पे कर लिए हैं, तब देख लेते हैं अगला सवाल जो अपन लोग को है। चलिए नंबर कौन सा था भाई, मैंने नंबर भी भूल गया, एक सेकेंड, छठे ना, हाँ चलो भाई छठे कर लो, छठे था, छठे यहाँ आप देख लो छठे सवाल है, छठे नंबर का इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे 23 बटेगा 2 पर पावर 3 बटे 5 पर पावर 3 ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन जो है पूरा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 पे पावर 3 दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूने का 10 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है ना, ये पहले से जो अपन लोग को मिल रहा है यहाँ पे वो 2 मिल रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ देख लेना, बुक में देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। तो ये 23 बटे जो है 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 दे रखा है। तो अपन लोग को चाहिए क्या, पावर 5 पे पावर 3 चाहिए, यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है 3 है, इसलिए अपन 5 पे पावर 1 से और मल्टीप्लाई, 2 1 3 हो जाएगा, पावर गुना में जुड़ता है।
तो बाकी यहाँ पे जो है जिससे गुना किया अपन ऊपर से लाया उसको अंश वाले संख्या में भी गुना कर देंगे, ठीक है। तब 23 पचे हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 5 ये 15 हो गया, बाकी 1 5 दूने 10, 11 हो गया, ठीक है, बटेगा। अब यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया जाए। 2 और 3 है तो 2 पर पावर 3 और 5 पे पावर भी 3, तो 2 गुने क्या कर लो 5 और दोनों का पावर सेम कर दो। 3 ना, बहुत मिस हो रहा आज, पता नहीं क्यों। 3, चलिए अब हो गया। यहाँ पर हो गया 11 और 5 मतलब 115, और ये 5 दूने का 10, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3, तो 10 पे पावर 3 बोले तो मैंने बताया था 3 0। अब यहाँ पे देखो अंक कितना 1 1 5 है, ठीक है। 3 अंक के बाद ये पॉइंट डालना है तो यहाँ डाल दिया और 0 पहले बैठा दिए, ये चलो निकल गया भाई, ये सवाल बन गया। समझ में आ रहा? सेम उसी प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। आइए अगला जो सवाल है 8वें नंबर सवाल है। 8वां नंबर भी शांत आया था, इसलिए हमको उसको दशमलव प्रसार में बदलना है, जो कि था 6/15, ठीक है। और इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 3 पचे 2 तिया 6 और 3 पचे 15। सेम इस प्रकार आ गया क्या 2/5 आ गया, और 2/5 है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो करना क्या अपन 5 को ये क्या हो रहा, यहाँ पे जो आ गया अपना लोग का 2/5 आ रहा है, तो नीचे में पुराना कितना हम लोग को 10, तो पावर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूने का 10, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, 2 दूने का 4 आ गया, बटे का 5 दूने का 10 आ गया। 10 है, भाग देंगे क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तरीका क्या अपन एक अंक के बाद पॉइंट देना, तो एक अंक था ही तो एक अंक 4 हो गया, उसके पहले पॉइंट दे दीजिए और 0 दे दीजिए, ये आंसर हो गया। आइए अगला सवाल जो हमारे पास है 90 नंबर सवाल, देखा जाए उसको भी बेहतरीन तरीका से। 90 नंबर में है 35/50 दे रखा था ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हार्ड। 7 पचे 35, 10/50, 7/10 आ गया, और 10 है ही तो कहीं हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं, 0 1 है तो 0.7 आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए सेम उसी प्रकार से हम लोग जो चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल देखा जाए यहाँ पे दे रखा है, और बहुत ही अच्छे सवाल है। कह रहा कुछ वास्तविक संख्याओं की दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में है कि नहीं, और q का अवभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहेंगे, सॉल्व करते हैं। तो भाई इसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ आप लोग के लिए मैं बता दूँ, दशमलव प्रसार में शांत और शांत के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना होगा। क्या देख लीजिए, बढ़िया से समझेंगे तब मज़ा आएगा। दशमलव प्रसार, यार क्या हो रही लिख पूछ रहे हैं, हो रहा कुछ प्रसार के बारे में देख लो भाई, देखो दशमलव प्रसार के बारे में कुछ चीज़ मैं नोट करवाता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। देखो शांत जो होगा किस तरह होगा, और अशांत किसको कहेंगे ये चीज़ समझ लेते हैं, और अशांत अनावृत्ति जो होता है, ठीक है, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। देखो यहाँ आप देखो 0.255 कुछ संख्या आते आ रहा है, तो ये कांस्टेंट है संख्या, यहाँ पर रुक गया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत में है। आगे आ जाइए, यहाँ पे अशांत वाली जो संख्या होती है, कुछ ऐसे संख्या होते हैं 1 3 3 3, मतलब ये रिपीट होके आ रहा है संख्या, लेकिन आ रहा है। कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है 2 रिपीट होके आ रहा है, 14 14 आ रहा है, रिपीट होके आ रहा है संख्या, ये अशांत हो गया। दशमलव प्रसार में बात करें, और अशांत अनावर्ती जो संख्या होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो 1.100 फिर फिर 4 दे देते हैं, ठीक है, और 4 1 0005, फिर यहाँ पे 1 4005, ये संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो संख्या कांस्टेंट है, 0 के बाद कांस्टेंट हो गया 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग, और साथ में जो रिपीट होके आ रहा पॉइंट के बाद भी, और संख्या बढ़ते जा रहा, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है उसकी, तो वो संख्या, ये दोनों वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और ये संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे।
क्लियर हो गया। अब देखिए बड़ा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। कैसे, तो देख लिया जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए पहला सवाल यहाँ पे जो दे रखा है उसको थोड़ा सा लिखा जाए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या कुछ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर दशमलव प्रसार जो है ये शांत है। देख के बता दीजिए तब हुआ बहादुरी, दशमलव प्रसार जो है शांत है, देख के ही बताना है, ठीक है, शांत है। अतः यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ओके, क्लियर। कैसे, देख लीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, ये पॉइंट उड़ाइए, जो पॉइंट दे रखा पॉइंट उड़ाइए, 1 डालिए। बाकी यहाँ पे संख्या गिन लीजिए, 9 तक है, 9 तक है तो 9 ठो 0 दे दीजिए, बस हो गया। पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए ना, पी बटे क्यू के रूप में, हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास है यहाँ पे दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर कह रहा है, देख लो भाई, दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार दे रखा है, 0.120, फिर यहाँ पे डबल 0 आ जाता है, डबल 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 000 आ रहा है, फिर 1 है, फिर इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी संख्या को मैंने इससे पहले ही बता चुका, यह कोई संख्या जो है यह इसका नियत मान नहीं है, कोई, यहाँ पे लिखेंगे कोई पद या संख्या यहाँ निश्चित नहीं हो रहा, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, तीसरा और अंतिम। भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। आप लोग हो कि यार वीडियो लाइक नहीं करते हो, वीडियो को ढेर सारा लाइक चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और बंदा कुछ आपसे मांगने वाला नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पर रेकरिंग है, देख लो, ध्यान से देख लेना मेरे भाई, देख लो ये जो संख्या दे रखा है, तो मैंने बताया था आपको रेकरिंग हो या रिपीट हो के बार बार संख्या है या कुछ भी रहे, इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ये इसका नियत मान है, इसका मतलब ये जो संख्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर से आने वाला है, ठीक है, इसी प्रकार से ये बढ़ते चलेगा। तब देख लो यहाँ पे 43 है, सॉरी इसको बारे में पहले लिख दिया जाए, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखना है संख्या जो है, संख्या बार बार एक ही रूप में आएगा, एक ही रूप में आएगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या को P बाय Q के रूप में बोला गया है लिखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को उड़ाना है, उसके बदले 1 देना है, और जितना डिजिट है उतने 0 बैठा देना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स जो आज की इस वीडियो में अपन लोग ने 1.4 क्लियर कर लिया है, मतलब है आप लोग का जो है वास्तविक संख्या ख़त्म हो गया, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और अगला जो अध्याय स्टार्ट होने वाला है शायद आप लोग को पता होगा, बहुपद का, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और ढेर से ढेर बच्चे को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आप लोग का क्लास जो है बेटर अच्छी तरह से चला,
मैं चलाऊँगा, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चे के पास शेयर करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। जय हिंद, जय भारत।